हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा और इसी के साथ आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे रस व स्रोतस के बारे में कि रस व स्रोतस होने से क्या क्या हो सकता है, उसकी दृष्टि क्या है, उसका मूल क्या है, उससे विकृति उत्पन्न हो तो तब क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जो रस व स्रोतस होता है उसका जो मतलब हमारी धातु जो होती है, 7 प्रकार की धातुएं होती है ना, तो वहां पर सबसे प्रथम होती है हमारी रस। ठीक है, रस रक्त मांस ये सब मुझे पता है कि आपको पता है। इस तरीके से 7 धातुएं होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रस वह स्रोतस के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रस है वो प्रथम धातु है, ये आपको पता है। ठीक है, तो रस व स्रोतस क्या करेगा, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा अनरस बनता है, अनरस को समस्त धातुओं तक लेकर जाने का काम किस स्रोतस का होता है, रस व स्रोतस का कार्य होता है। ठीक है, रस व स्रोतस का जो मूल होता है वो हमारा हृदय होता है और हमारा 10 धमनियां होती है। यही आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है। अब बात करते हैं कि जो रस वह स्रोतस है वो दुष्टि होगा क्यों। आप खुद सोच के देखो कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा भारी भोजन कर लेते हैं। गुरु भोजन करना, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन है, शीत गुरु शीत भोजन या फिर बहुत ज्यादा अति स्निग्ध भोजन है तब। ठीक है, और अति मात्रा में भोजन करना, जैसे पार्टी है, ठीक है, अभी मैंने खाना खाया, पता चला मुझे पार्टी है, मैं फिर वहां जाकर खाना खा रही हूँ, तो ये अधिक मात्रा में भोजन करना भी रस व स्रोतस को दूषित करता है। इसलिए जितना हमारे शरीर में, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी भूख है, उसी हिसाब से हमें भोजन करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रस व स्रोतस है ना वो दुष्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हित भोजन भी और आहित भोजन भी एक साथ कर लिया, जैसे मीट खाया किसी ने, उसी के ऊपर दूध पी लिया, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे भोजन है जो विरुद्ध आहार, मतलब जब हम करते हैं तब भी हमारा क्या होता है, रस व स्रोतस जो होता है वो दुष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा विचार करना, समझ रहे हो, हमारा तभी तो मानसिक के साथ साथ हमारी शारीरिक चीजों पर भी चीजें दिखने लग जाती है। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज से डिप्रेस्ड होते हैं, अगर ठीक है 1-2 बार थिंकिंग हुई या 1-2 दिन तक हुआ, समझ आता है, बट बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी हमारी जो चीजें वो फेस पे दिखने लग जाता है ना, पता चल जाता है ना कि हम मतलब अंदर से कुछ सोच रहे हैं या हम ठीक नहीं है। तो वो क्या होता है कि किसी भी बात पर बहुत ज्यादा विचार करना भी हमारा जो रस व स्रोतस है उसको ये दुष्टिक कर देता है। ठीक है, और क्या होता है कि ऐसा भोजन करना जिससे जो हमें पसंद नहीं है, जैसे घिया तोरी हमें पसंद नहीं है, वो भोजन हम करना ये सोच कर कि वो हमें शरीर में लाभ देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो भी हमारे रस व स्रोतस को दुष्ट करना, यानी सीधी बात है भाई, हृदय के विरुद्ध अगर तुम भोजन करोगे तो कैसे वो काम करेगा। रस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय और 10 धमनियां ही तो है, तो वही चीज है। ठीक है, दूसरा अरुचि, फिर उससे क्या क्या होगा, नोजिया जैसी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, टेस्टलेस हो जाता है ना, वो मुंह में टेस्ट नहीं आता, जिस भोजन का तुम्हें ऐसा लगता है ना कि स्वाद नहीं आ रहा, टेस्टलेस हो गया वो, है ना, तो उसको छोड़ दो, मत खाया करो। ठीक है, उससे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा क्या होता है, शरीर बहुत ज्यादा हैवी हैवी हमें फील होगी, हैवीनेस दिखेगा, बॉडी एक हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है, नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है। ये सारी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं हमारे जो रस व स्रोतस के दुष्टि के कारण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रस व स्रोतस में अगर विकार उत्पन्न हो जाए तो तब क्या होता है। ठीक है, रस व स्रोतस के विकार उत्पन्न में सबसे पहला चीज देखा गया है ज्वर रोग, जिसे पता है फीवर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है पांडु रोग, यानी कि अनीमिया हो जाना। ठीक है, आमवात यानी कि आर्थराइटिस हो जाता है जब। ठीक है, मदत्य यानी कि अल्कोहलिज्म वाला कुछ होगा, ये मुझे भी क्लियर नहीं है सच बोलूं तो। हृदय रोग, हार्ट डिसीज हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मूल स्थान क्या है, कहाँ है, हृदय में ही तो है, तब वो। ठीक है, और एक होता है श्रोत रोग, यानी कि ओडिमा हो जाना। ठीक है, तो ये सारे जो विकार थे जो कि हमारे रस व स्रोतस में देखे जाते हैं, इसलिए कृपया करके अपने मनपसंद भोजन खाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ जंक ही खाते रहे, नहीं, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। ठीक है, हफ्ते में 2 बार अगर जंक ले भी लिया तो मुझे लगता है कि ठीक है,
पर ज़्यादा अपने आप को लेके थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ता है, क्योंकि हम भी तो डॉक्टर है ना। अब हम ही नहीं करेंगे तो फिर सामने हम क्या कहेंगे? हमारे आसपास जो लोग हैं वो तो यही कहेंगे, ये डॉक्टर हो कैसे करते हैं, तो इससे क्या ही कहना है ना। तो मतलब इसलिए अपने आप को भी थोड़ा सा एक पैम्पर करना, एक अपनी हेल्थ को देखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक डॉक्टर के लिए। स्पेशली जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि हमारे लिए तो ये निषेध है ना। ये जंक फूड हो गए, ये चीज़ें हो गई। कहीं ना कहीं हमें योगा भी करना चाहिए, है ना। और इसलिए आपको मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आधा घंटा तो योगा आप प्लीज़ करो, कृपया करके करो करो करो। आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, आप अच्छी दिखोगे, आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होगे, तभी तो आप दूसरों का इलाज कर पाओगे। इसलिए आपका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर तो सारे प्रयत्न क्या करो, जौन सी भी एक्सरसाइज आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए इस चीज से आपको लाभ देगी वो करो। आज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे होगी ही नहीं, हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सब होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।